ईरान का पाकिस्तानी हदूद पर मिसाइलों से हमला, 2 बच्चे जाँ बहक। मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्ज़कोह में गिरे। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर के मुताबिक मिसाइल हमले में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 खवातीन और 2 बच्चियाँ शामिल। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसके नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया। लाहौर में धुंध के साथ स्मोक का राज। धुंध के बायस मोटरवे M3, 4, 5 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। स्मोक का राज भी ताहाल बरकरार है। माहिरीन ने स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर जारी रखने की शहरियों को हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील। JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी और मज़मूम मुहिम चलाने वालों को अदालत में पेश करके चालान पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज साहिबान के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने वालों की निशानदही के बाद कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुस्तक़बिल ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को देगी। हाई कोर्ट से इंतखाबी निशान तब्दील होने पर मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, वक्त महदूद है। उमैर हमीद का इस्तीफा मंजूर। सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला कर दिया गया। उन्हें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया गया। मईशत की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुआशी टीम को मुख्तलिफ अहदाफ देकर मुकम्मल मनसूबाबंदी की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ से पार्टी की मुआशी टीम की मुशावरत। पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुतल्लिक किए गए वादों पर ब्रीफिंग। आठ फरवरी को शेर फतह से हमकनार होकर धाड़ेगा। घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। इंतखाबी हल्के के तूफानी दौरों के दौरान मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर खूब गरजी और बरसी। कहा मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जब घुसपैठिए आए तो खिदमत के निशान वहीं रह गए। ऑरेंज लाइन को कई साल साकिब निसार ने रोक रखा। PTI दौर में कूड़ा उठाने वाला नहीं था। लाहौर को पिछले 4 साल में लावारिस बना दिया गया। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। पहले दिन से सेलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उन्हें भी नाकाम बनाया। जो आज मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। मुल्क में 1 यूनिट बनाने की फिर साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला किया जो आवाम के हक पर डाका मारना चाहती थी। कराची में आसिफा भुट्टो भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। इब्राहिम हैदरी में जलसे से खिताब में कहा जब मुश्किल वक्त आया तो बाकी सियासतदान कहाँ थे। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज़ बने। बिलावल भुट्टो ने आवाम दोस्त मंशूर दिया है। आपने 8 फरवरी को वोट तीर को देना है। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए।
गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बानी चेयरमैन का सेहत जुर्म से इनकार। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कल इस्तिगासा की गवाहान को तलब कर दिया। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी करीब। जानता हूं प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, एक दिन में 4 केसेस चलाए जा रहे हैं। 6 साल के बाद मानिका को याद आया निकाह गैर शरई था। बुशरा बीबी के बगैर इजाज़त जाने पर अदालत बरहम इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, वकला धर्म रखते हुए वारंट इशू नहीं किए। प्लान सी बना दिया है, 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। बानी पीटीआई का दावा इल्जाम आयद किया 9 मई लंदन प्लान माहिदे का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन, पुलिस और FIA समेत सब इस मंसूबे में शामिल हैं। आवाम को रोका नहीं जा सकता, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, जब मुझ पर गोलियां चली उस वक्त भी कुछ नहीं किया। कई लोगों पर इतना जुल्म किया गया, वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। हुकूमत गिराए जाने के बावजूद जनरल बाजवा से मुज़ाकरात किए। उन्हें कहा कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात मसाइल का हल हैं। शेख रशीद के 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ हमला केस में शेख रशीद फिर गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को अदालत से हिरासत में ले लिया गया। सरबराह अवामी लीग के भतीजे राशिद शफीक की भी अबूरी जमानत खारिज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या असेंबली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है? एक कहता है मुझे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, दूसरा कहता है मेरी माँ और नाना वज़ीर-ए-आज़म थे, मुझे भी वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लेने के सिवा और कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने मुल्क कौम पर हज़ारों अरब डॉलर कर्ज का इजाफा किया। अवाम इलेक्शन के जरिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की डेविस ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। श्रीलंकन सदर से मुलाकात, तजारत के फ़रोग़ और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली मुश्किलात पर तबादला ख्याल। सिपह सालार का मुल्क की दिफा को मजबूत और यकीनी बनाने का आज़म। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुकामी सनतों के फ़रोग़ और खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करते रहेंगे। आर्मी चीफ का POF वाह का दौरा। पाक अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में इदारे के ताउन पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने POF मसनूआत के तजर्बे की रेंज का भी दौरा किया। मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने बुनियादी दिफाई सनत के तौर पर POF के किरदार को सराहा। तितली की तरह उड़ने और शहद की मक्खी की तरह हमला करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर, बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े हरीफ खौफजदा हो जाते। 20वीं सदी के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली आज 82वीं सालगिरह है।